कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते हैं इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो। हाँ, ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, बोले जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। क्योंकि लोगों को जरूर है कि हमें पैसा भी चाहिए, इसका मतलब लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ये तख्त और ताज वाले जब चाहे रंग बदल लेते हैं, कभी दिन को रात, कभी रात को दिन कह लेते हैं। नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 22 मार्च 2022 को लोकसभा में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर 60 किलोमीटर से कम दूरी पर 2 टोल प्लाजा नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह गलत और अवैध है। उन्होंने वादा किया कि 60 किलोमीटर के दायरे में केवल एक टोल प्लाजा होगा और यदि कोई दूसरा टोल प्लाजा है तो उसे 3 महीने के भीतर बंद कर दिया जाएगा। यानी जून 2022 तक 60 किलोमीटर से कम दूरी पर जो टोल प्लाजा है उन्हें बंद हो जाने चाहिए थे। लेकिन 3 साल बाद भी कई राजमार्गों पर 60 किलोमीटर से कम दूरी पर टोल प्लाजा अब भी संचालित हो रहे हैं, जिसे मंत्री जी ने स्वयं अवैध बताया था। 3 दिन, मैं 3 महीने बोले थे। 3 दिन, मैं 3 दिन नहीं 3 महीने बोले। 3 महीने बोले थे। 3 दिन बोले। अरे इधर छोटू बेटा क्या बोला था? 3 दिन बोला था। 3 महीने बोले थे ना। 3 दिन बोला था ना। 3 महीने बोले थे ना। मुझे कुछ याद नहीं। इन सभी राजमार्गों में NH-53 पर स्थित कुम्हारी का टोल प्लाजा भी अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के अनुसार कुम्हारी टोल प्लाजा से दुर्ग बाईपास तक करीब 16 किलोमीटर की सड़क 2004 तक सिंगल सड़क थी। 2005 में इसे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर BOT मॉडल के तहत इसे बनाया गया था। 2015 तक सड़क बनाने वाली कंपनी का अनुबंध खत्म हो गया। उसके बाद इस सड़क की मरम्मत का जिम्मा नेशनल हाईवे को मिला। वहीं सड़क की मरम्मत के नाम पर टोल टैक्स NHAI वसूल करने लगा। इस नाके से औसतन 36,000 छोटे बड़े वाहन रोज गुजरते हैं। NHAI इन गाड़ियों से एक दिन में 10 लाख की वसूली कर रही है, यानी एक साल में करीब 36 करोड़ की वसूली हो रही है। इसे लेकर कई नेता, व्यापारी संघ और समाज सेवी आए दिन विरोध प्रदर्शन के लिए उतरते हैं, मगर अभी तक इस टोल प्लाजा को बंद नहीं किया गया है। यहाँ तक कि रायपुर से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी नितिन गडकरी को ज्ञापन सौंपा था, उसके बावजूद अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है। कुमारी समेत प्रदेश के अन्य टोल नाकों पर नियम शर्तों की अनदेखी करने पर कांग्रेस पार्टी विपक्ष ने अभनपुर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दफ्तर को घेरा। कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी की, साथ ही NHAI के अधिकारियों को ज्ञापन देकर चिताया कि अगर जल्द से जल्द कुमारी टोल नाके को बंद न किया तो आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन करेंगे। इधर दुर्ग जिले की कुम्हारी टोल प्लाजा को हटाने जाने के लिए समाज सेवी मुकेश तिवारी अनशन पर बैठ गए हैं। सत्याग्रहकर्ता ने इस टोल को हटाने के लिए कलेक्टर को 10 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया था, फिर भी वसूली जारी होने के कारण वो अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि रायपुर से नेहरू नगर तक 2 टोल नाके बनाए गए थे, जिसे बने अब 20 साल हो चुके हैं। नेहरू नगर के टोल नाके को तो हटा दिया गया है, लेकिन कुम्हारी में अभी भी टोल की वसूली की जा रही है, जो न्याय संगत नहीं है। इसे हटाया जाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से कैमरे पे खाली होता गया है और हमारे टोल प्लाजा पर हूँ। अरे आपसे हटना, भोजन हटना। तरीके से लगातार कहा जा रहा है, लगातार कुम्हारी टोल प्लाजा से अवैध वसूली करने का काम ठेकेदार के द्वारा, NHAI के द्वारा और केंद्रीय सड़क विभाग के द्वारा लिया जा रहा है। इस कुम्हारी टोल की अवधि खत्म हो चुकी है, इसकी मेंटेनेंस की, इसके राख रखाव की अवधि खत्म हो चुकी है। उसके बावजूद हर साल इसका टेंडर किया जाता है, ना मेंटेनेंस हो रहा है, ना सड़क की कोई मेंटेनेंस हो रहा है, ना कुछ। एक बात और है, मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में टोल संग्रह की प्रणाली को बदलने के लिए GPS आधारित टोल सिस्टम GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लागू करने की बात कई वर्षों से की है। ये प्रणाली टोल प्लाजा को हटाकर वाहनों की तय दूरी के आधार पर स्वचालित टोल वसूली का वादा करती है, जिससे समय, ईंधन और ट्रैफिक जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है। हालांकि बार बार की घोषणाओं और समय सीमाओं के बावजूद ये सिस्टम अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हुआ है और मीडिया ने इसकी प्रचार तो की है, मगर इसकी प्रगति पर सवाल उठाने में कमी दिखाई है। मैं सदन को आश्वस्त कर दूंगा 1 साल के अंदर सब टोल निकल जाएंगे देश के, पर उसका अर्थ ये है कि टोल नहीं रहेंगे पर आपको GPS पे
हमारे केवल रोड के एंट्री पर कैमरा रहेगा, जीपीएस पर आपका इमेज कैच करेगा और जहाँ से जाओगे वहाँ और जहाँ से निकलोगे वहाँ उतना ही पैसा आपसे कटेगा, ना टोल होगा ना रोकेगा कोई ना कुछ होगा। और ये 1 साल के अंदर हम लोग पूरा करेंगे। वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम, इसको हम पूरे देश में लाएंगे। टोल नाका हटा देंगे, आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके नंबर प्लेट का फ़ोटो निकल जाएगा, आप जहाँ से एंट्री किए और जहाँ से बाहर निकले उतना ही टोल लगेगा और आपके बैंक अकाउंट से वो निकल जाएगा। आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई तकलीफ होगी नहीं। ऐसी व्यवस्था कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले देश में लागू करने का हम प्रयास करेंगे। अगले 15 दिनों में देश की परिवहन नीति में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। लंबी दूरी तय करने वाले लोगों को अब टोल पर रुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार ऐसी टोल नीति लेकर आ रही है कि उन्हें बिना रुके ही उनकी गाड़ी का टोल कट जाएगा। सोमवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 15 दिनों के अंदर ऐसी नीति आ जाएगी जिससे टोल के बारे में कोई शिकायत नहीं रहेगी। बताया जा रहा है कि अब सैटेलाइट के आधार पर ही टोल कट जाएगा, जिससे लोगों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। 1 अप्रैल 2025 अमर उजाला के एक रिपोर्ट के अनुसार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने देश भर में टोल दरों में औसतन 4 से 5% की बढ़ोतरी कर दी है। टोल वृद्धि से माल ढुलाई की लागत बढ़ती है, जिसका बोझ छोटे व्यापारियों और किसानों पर पड़ता है। यह उनके मुनाफे को कम करता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। टोल वृद्धि से ट्रकों और अन्य वाणिज्यिक वाहनों की भी परिवहन लागत बढ़ती है, जिसका सीधा असर सामानों की कीमतों पर पड़ता है। खाद्य पदार्थों, दैनिक उपयोग की वस्तुओं और अन्य उत्पादों की कीमतें बढ़ती हैं, जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ पड़ता है। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। कुल मिलाकर बात यह है कि नेताओं के वादे चुनाव से पहले खूब आते हैं और चुनाव जीतने पर वे अपने ही वादे भूल जाते हैं। कोई सवाल करे तो जवाब में टॉपिक से हटकर सारी बातें आती हैं, मगर सही जवाब कहीं नजर नहीं आता, बिल्कुल इनकी तरह। योर क्वेश्चन? माय क्वेश्चन, आपका नाम क्या है? बलराम जी आर्यवान परस्थी। बलराम जी आर्यवान परस्थी। परस्थी। बलराम जी आर्यवान परस्थी, हरिद्वार। हरिद्वार से आए हैं? या यहाँ किस लिए आए हैं? कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। रामायण 9 लाख वर्ष पहले में वो राम, मैं लक्ष्मण। फिर 5 वर्ष पहले महाभारत में वो कृष्णा कन्हैया, और अभी तो शुरू हुआ है महाभारत। 23 मई 2025 पत्रिका के एक रिपोर्ट के अनुसार कुम्हारी टोल प्लाजा में अगले महीने से वसूली बंद हो जाएगी। राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण की बैठक में कुम्हारी टोल प्लाजा को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। वे आगे लिखते हैं, भरोसेमंद सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में प्रस्ताव का अनुमोदन कर NHAI के चेयरमैन को भेज दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि 30 मई के बीच टोल प्लाजा कभी भी बंद किया जा सकता है, मगर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह खबर सिर्फ पत्रिका में ही है और किसी मीडिया रिपोर्ट में ये खबर नजर नहीं आ रहा है। कई लोगों का कहना है, जब तक टोल प्लाजा बंद नहीं हो जाता तब तक हमें यकीन नहीं होगा। आज जो मीडिया की स्थिति है उन पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करें, हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब तो मोदी जी ने भी बोल दिया, कर ही लीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।